दोस्तों, पढ़ाई लिखाई और डिग्री इन दोनों का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने जा रही हूँ जिसके लिए मैं कहना चाहूँगी, ना तो डिग्री की ज़रूरत है, ना तो कुर्सी की ज़रूरत है, ना तो डिग्री की ज़रूरत है, ना तो कुर्सी की ज़रूरत है। अगर करनी हो आपको दिल से सेवा, तो सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिल की ज़रूरत है। तो आइए आज मैं आपको मिलवाती हूँ भोपाल की शान अयान खान से। तो अयान, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर, और हमारी ये अपॉर्चुनिटी है कि हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आपने अभी तक हमारे देश में भोपाल शहर में रहते हुए कितने सारे एनिमल्स की जान बचाई है, कितने लोगों की मदद आप अभी तक कर पाए हैं? मुझे ध्यान तो नहीं है, पर एनिमल्स का अगर अपन मेरे पास वो पड़े हुए थे जो रिसिप्ट होते हैं अपना हॉस्पिटल के, तो 1000 से ज्यादा तो रिसिप्ट थे मेरे पास। आपके पास में 1000 से मतलब कि अबव 1000 से ज्यादा रिसिप्ट आपके पास में रखी हुई है। और अगर इंसान की देखी जाए तो 500 से भी ज्यादा होंगे मैंने जो अभी तक सेव करे, रेस्क्यू करे। आपने इंसानों को भी, सिर्फ एनिमल ही नहीं बल्कि हमारे इस जहान में इंसानों को भी रेस्क्यू करके बाहर निकालना पड़ता है। तो आप कोई ऐसी घटना बता सकते हैं जो आपके दिल को बहुत ज़्यादा तेज़ी से लगी हो, ऐसा कोई रेस्क्यू जो बहुत ज़्यादा टफ हो आपके लिए? टफ तो सब कुछ ही रहता है, मतलब सारे रेस्क्यू टफ ही रहते हैं, पर अगर दिल में हो कि करना है तो फिर हर चीज़ बहुत आसान हो जाती है। नहीं, हम लोग ये बल्ली उली सीढ़ियाँ उड़िया डाल के हम लोग चला जाते हैं, वो अपने आप करता है क्या? अटैक करता है, काटता है? नहीं। ठीक है। अयान मतलब हिंदी में गॉड गिफ्ट। 24 साल की उम्र से शुरू हुआ था उसका सिलसिला, जो अब तक जारी है। आखिर मुसीबत में नौका पार कराने वाला भी तो चाहिए। फिर अपन उसको करना है तो मतलब करना है, फिर मुझे बाद में रियलाइज होता है कि मैंने क्या कर दिया। ऐसा कोई ध्यान आ रही है आपको, ऐसा कोई इवेंट ध्यान आ रहा है, ऐसा कोई घटना जिसमें बहुत टफ हुआ आपको रेस्क्यू करना? हाँ, मेरे को एक केट का एक ध्यान आ रहा है। अच्छा। कि एक केट ना डक के अंदर फंसी थी 2 मंजिला नीचे। 2 मंजिला नीचे? हाँ, तो वहाँ पर रात के टाइम था, अंधेरा था, तो मैं उसको रेस्क्यू करने उतरा जब, हाँ। तो मतलब नीचे हमको कुछ दिख भी नहीं रहा था, और ऊपर से क्या है, सांस भी बड़ी कम आ रही थी, ऑक्सीजन बड़ी कम होती है, तो अब उस थोड़े चक्कर भी आने लगे मुझे। अब उससे मुझे सेफ भी करना है, मतलब जगह कंजेस्टेड हाँ थी। बहुत जगह छोटी थी। अब मेरे को तो घबराहट होने लगी, मैं ये सिचुएशन आ गई थी कि मैं ऊपर कैसे जाऊंगा वापस। अच्छा। फिर मैंने केट को तो रेस्क्यू करके ऊपर पहुंचा दिया, पर मुझे जाने में एकदम बहुत ज़्यादा रिस्क हो गया था, पर ऊपर वाले करम से बहुत अच्छा रहा, वो बच्ची भी सेफ हो गई और सब कुछ अच्छा रहा। ओके, बढ़िया बढ़िया। और आपके चेहरे पर ये जो मार्क आ गए हैं, मतलब एक बार मैंने पूछा था एज ए डॉक्टर आपसे पहले भी, तो इनके चेहरे पे कुछ मार्क्स बन गए हैं, कुछ दाग हो गए, जो कि एक इन्फेक्शन की वजह से। क्यों हुआ ये बताएंगे? हाल ही में हमने एक ऊँट को रेस्क्यू करा था। ऊँट को? हाँ, ऊँट को कैमल को, कि उसको बीमारी थी कोई सी, मतलब खुजली वाली। अच्छा। तो उसको हमने रेस्क्यू करा, तो उसमें मतलब उसको मैंने रस्सी से जब बांधा था, तो वो रस्सी से जब बांधने के बाद मैंने अपने फेस पे भी हाथ लगा लिया था, तो वही इन्फेक्शन मेरी पूरी बॉडी पे फैल गया था। अच्छा। उस कारण ही मुझे ये चीज़ का सामना करना That पड़ा। means कि काफी रिस्की लाइफ आप जी रहे हैं अयान, और हम सबकी दुआएं आपके साथ में। सारे लोग भोपाल में जितने भी रहते हैं, या फिर हमारे पूरे देश से मेरी अपील है कि अयान जैसे लोगों का साथ देना चाहिए, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। और अगर हमें इंसानियत पर चलना है तो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा छोटा सा प्रयास भी किसी के लिए एक बहुत बड़ा बन सकता है, किसी की लाइफ को बचा सकता है। और भी दिल छू लेने वाले किस्से हैं अयान के, चाहे उसे कोई पागल कहे या भटका मुसाफिर। ये गलियां, ये रास्ते, ये शहर गवाही है उसके हर कदम के। याद है आप लोगों को लॉकडाउन के वो दिन
सब लोगों ने अपने लिए अच्छा खासा खाना जमा करके रख लिया था, लेकिन अयान जैसे लोग होते हैं जो इन दोस्तों को भी याद रखते हैं, जो कि मोहल्ले में भूखे इधर से उधर घूमते रहते हैं। और सही वक्त पर अयान ने ये काम किया और उनके ही जैसे कुछ लोगों ने हमेशा मदद की। मैं अपनी फैमिली वालों के साथ घर आ रहा था, VIP रोड पे जो बड़े तालाब का जो किनारा होता है वहाँ पर मैंने देखा कि एक बुज़ुर्ग जो थे वो सर्दी में कँपा रहे थे। तो मैंने उनको इस स्थिति में देखकर मैंने गाड़ी रोकी और गाड़ी रोक के मैं उनके पास गया और देखा मैंने कि भैया वो इतनी सर्दी हो रही है, बाहर वो एकदम कँपा रहा है। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। फिर जब मैंने उनको सर्दी में कँपाते हुए देखा तो फिर मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि हम तो कार के अंदर हैं तो हमें इतनी ठंड लग रही है और ये तो बेचारे बेसहारा हैं, इनके पास तो कोई सहारा भी नहीं है और इन लोगों को क्या होता होगा सर्दी के टाइम पे, ठंड के मौसम में। तो फिर मेरी शुरुआत तभी से हुई। मैंने लोगों के घर में से गर्म कपड़े लेना शुरू करे, अपने दोस्तों लोगों से लेना शुरू करे और पहले शुरुआत तो मैंने अपने घर से करी, फिर अपने दोस्तों से करी, फिर इसके बाद मैंने पूरे शहर से कर दी ये शुरुआत। सबसे मैंने कपड़े लेना शुरू करे, गर्म कपड़े लेकर मैंने उन तक पहुंचाया और मुझे बहुत दिली सुकून मिला कि किसी को भी ठंड से मैंने बचाया। फिर धीरे धीरे मेरी इस चीज़ की शुरुआत और बढ़ती रही। मैंने बारिश के मौसम में लोगों के पास जब तेज़ बारिश हो जाती है तो मैं फुटपाथ पे लोगों के पास पहुंचता हूँ कि वो किस तकलीफ़ में क्या है क्या नहीं। उनको अगर रेनकोट की ज़रूरत होती है तो मैं रेनकोट वगैरह देता हूँ। और इसी तरीके से जब अपना गर्मियाँ आ जाती है, गर्मियों के सीज़न में क्या होता है, लोग बाग के पास चप्पल नहीं होती, वो बेचारे उनके पैर में छाले पड़ जाते हैं, वो रोडों पे एकदम गरम उसमें घूमते रहते हैं। तो फिर मैंने लोगों के घर से जो पुरानी चप्पलें हैं वो लेकर उन तक पहुँचाई ताकि उनको थोड़ा सपोर्ट रहे गर्मियों से। तो इस चीज़ की मेरी बढ़ता रहा। और इसी तरीके से एक बार मैं सोशल वर्क करते में ही आ रहा था तो मैंने देखा एक फीमेल डॉग थी जो प्रेग्नेंट थी, उसका एक्सीडेंट हो गया। और जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो मैंने देखा कि एक लेडीज़ थी जिससे उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो पब्लिक उसके पास बहुत सारे लोग थे, किसके पास, वो फीमेल के पास। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बोला इसका एक डॉग था वो रोड क्रॉस कर रहा था, एक्सीडेंट हो गया। मैंने बोला अच्छा। मैंने कहा डॉग का है, बोलते वो वहाँ पड़ा। तो वो बेचारा डॉग जो फीमेल थी वो तड़प रही थी। तो मेरे दिमाग ख़राब हो गया कि भाई एक इंसान के लिए इतने सारे इंसान और एक बेजुबान के लिए एक भी इंसान नहीं। तो मैंने तुरंत उस फीमेल को अपनी गाड़ी में रखा और उसको हॉस्पिटल पहुँचाया। हॉस्पिटल पहुँचाने के बाद मैंने उसका ट्रीटमेंट करवाया और उसके मतलब ट्रीटमेंट जितनी मैंने कोशिश करी उसकी करी, पर वो बच नहीं पाई। तो बस तब से ही मेरी बेजुबानों के लिए भी एक मुहिम चली कि इनको हॉस्पिटलाइज करवाना, इनकी मदद करना, इनको खाना देना और इनके लिए जितना अच्छा कर सकते हैं करना और लोगों को इस चीज़ के लिए बताना कि भैया ये भी एक जान है, इनके लिए भी थोड़ा सोचिए। जो लोग बाग एक्सीडेंट कर जाते हैं तो थोड़ा धीमी गाड़ी चलाइए क्योंकि इनकी भी फैमिली होती है। इस तरीके से मेरी लाइफ में ये सब चलता रहा। तो आज मैं भोपाल में ये काम कर रहा हूँ और कभी कभी मेरे को बाहर भी जाना पड़ता तो मैं करता हूँ ये काम। एक बार क्या हुआ कि मेरे पास एक फ़ोन आया एक पहचान वाले का कि दर पे वो है अपना एक कोई अंकल थे, वो तेज़ से चिल्ला रहे थे, उनको काफ़ी दर्द था एक्चुअली में ना, वो इसलिए चिल्ला रहे थे। तो मैंने पूछा आप देख के आइए क्या हो रहा है, मतलब क्यों चिल्ला रहा है। तो वो बोलते बस कुछ बात नहीं कर रहा है, बस उनको दर्द बहुत हो रहा है, सिर पे वो हाथ रखे हुए। मैंने बोला चलिए ठीक है मैं आता हूँ। जब मैं उनके पास गया, मेरे को आधा घंटा लगा था पहुँचने में। जब मैं उनके पास गया, मैंने जैसे ही उनके पास जाकर उनका रुमाल सिर पे बंधा हुआ था, मैंने उनका हटाया तो इतनी स्मेल आ रही थी और कीड़े, उनके सिर में कीड़े लगे थे। ये हटाओ। हट जाओ, हो जाओगे ठीक, हो जाओगे। हाँ हो जाओगे सही हो जाओगे, चिंता मत करो, हो जाओगे ठीक, जल्दी हटो।
जल्दी से मैंने 108 को बुलाया तो 108 आई। फिर 108 वाले बता रहे थे कि इसको हॉस्पिटल वाले ले नहीं रहे क्योंकि इसके साथ कोई नहीं है। अच्छा, मैंने बोला ठीक है। फिर मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया। पहले जो बेसिक जो ट्रीटमेंट होता है नॉर्मली वो मैंने उसको करे वहाँ पे। फिर उसको हॉस्पिटल में ले जाने का उसको ट्रीटमेंट शुरू करवाया। और एक पल तो मेरे दिमाग में वो चीज़ क्लिक कर दी कि उसका तड़पना, क्योंकि वो मेरे से ये बोल रहा था कि आप मेरे गर्दन पे छुरी चला दीजिए, मैं किसी से शिकायत नहीं करूँगा क्योंकि मुझे दर्द बहुत हो रहा है, वो सहन नहीं हो रहा। वो दिमाग में मेरे ऐसा बैठा। मैंने कहा नहीं आप परेशान मत हो, आप चलो हम आपका ट्रीटमेंट करवाते हैं। मैंने जल्दी से उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया। और ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाने की करीबन 15 दिन तक मैंने उन पर मेहनत करी। ट्रीटमेंट करवाना, ये ड्रेसिंग मैं खुद भी करता हूँ, मैंने उनकी ड्रेसिंग वगैरह करी। तो करीब 15 दिन बाद वही इंसान इतना खुशी वो हमसे बात कर रहा था। तो दिल को बहुत सुकून मिलता है जब कोई इंसान तकलीफ़ में, उनकी तकलीफ़ दूर जब हम करते हैं ना तो हमें बड़ा सुकून मिलता है। तो वही आज जब वो सही हो गए उसके बाद मैं नगर निगम में कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मेरे को मजदूरी में से कुछ होते हैं, ज़रूरत पड़ती है, तो आज वो मेरे साथ ही काम कर रहा है वो, और बिल्कुल स्वस्थ है। बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। अब आपका जख्म में दर्द वगैरह तो नहीं होता ना? धर्म एक ऐसा शब्द है जो आजकल सबसे ज़्यादा मायने रखाता है हर इंसान के लिए। मायने तो रखा रहा है धर्म एक शब्द, पर जो धर्म सिखाता है वो सब भूल गए। तो जो धर्म है वो सबसे पहले हमें एक ही चीज़ सिखाता है, वो है इंसानियत। तो एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिला के चलें और मदद करते चलें, यही है असलियत धर्म। Please subscribe and press bell icon.